हेलो स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि हम स्पेशल वीडियो फॉर बोर्ड एग्ज़ाम की हमारे 2 वीडियो जा चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है जिसमें हमने एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल की सभी नेम रिएक्शन को याद रखने के सुपर तरीके के बारे में बताया है। निश्चित रूप से यह वीडियो अभिक्रियाओं को याद रखने में आपके लिए मददगार साबित होगा। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखें तथा वीडियो अच्छा यदि लगे तो उसे लाइक व शेयर जरूर करें। देखिए, जो हमारा एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल की लगभग सभी रिएक्शन जो है कुछ निश्चित कार्बनिक यौगिकों पर डिपेंड करती हैं, उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहला जो कार्बनिक यौगिक है वो है हमारा फॉर्मेल्डिहाइड। यह है फॉर्मेल्डिहाइड। सबको पता होगा कि इसका सूत्र होता है HCHO। आप ध्यान रखेंगे, फर्स्ट है ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा है एसीटैल्डिहाइड CH3CHO, तीसरा है C6H5CHO बेंजल्डिहाइड, और इधर इसको हम इसी क्रम में लिखेंगे। चौथा है CH3COOH। ध्यान से देखेंगे, ये हमारे 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं CH3COOH। और देखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटैल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, एसिटिक अम्ल। इसके बाद ठीक इसके सामने हम एक बार पुनः लिखेंगे CH3CHO। इन चारों यौगिकों का एक क्रम, इसके ठीक सामने पुनः एसीटैल्डिहाइड और इसके ठीक सामने पुनः हम लिखेंगे बेंजल्डिहाइड। अब देखते हैं इन 6 यौगिकों के द्वारा हम लगभग 16 अभिक्रियाओं को कवर करेंगे। उन्हें देखते हैं। देखिए, इन्हें मैं इस प्रकार से एक बॉक्स के अंदर रख रहा हूं। निश्चित रूप से इस तरह से यदि आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी सभी अभिक्रियाएं आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। 2 मॉलिक्यूल एसीटैल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड, एक एसिटिक अम्ल और ये फॉर्मेल्डिहाइड। अब ध्यान दीजिएगा, देखिए यहां पर जब 2 एसीटैल्डिहाइड के अणु आपस में क्रिया करते हैं और साथ में यहां पर होता है NaOH, साथ में होता है यहां पर NaOH, तब एक महत्वपूर्ण रिएक्शन निकल करके सामने आती है और इस रिएक्शन का नाम होता है, ये कहलाती है एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। एल्डोल कंडेंसन रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसन रिएक्शन। एल्डोल संघनन, जब 2 एसीटैल्डिहाइड के अणुओं को तन NaOH की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तब जो रिएक्शन बनती है वो कहलाती है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। इसी प्रकार से आप देखेंगे कि जब 2 बेंजल्डिहाइड के अणुओं को एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तब एक रिएक्शन निकलकर सामने आती है जो कहलाती है बेंजोइन संघनन। ये कहलाती है बेंजोइन कंडेंसन। तो 2 अभिक्रियाएं कंप्लीट हो गई, बेंजोइन संघनन और एल्डोल संघनन। इसे हम डिटेल में बाद में देखेंगे। पहले हम सिर्फ इतना देखेंगे कि इनसे कौन सा बनती है।
तो पहली हो गई एल्डोल संघनन, दूसरी हो गई बेंजोइन संघनन। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, देखिए जब एक अणु एसिटाल्डिहाइड और एक अणु बेंजाल्डिहाइड जब दोनों आपस में क्रिया करते हैं तब भी एक रिएक्शन निकल करके सामने आती है। इन दोनों की क्रिया करने पर भी एक रिएक्शन निकल करके सामने आती है और ये कहलाती है क्रॉस एल्डोल संघनन। ये कहलाती है क्रॉस एल्डोल संघनन। ये कहलाती है क्रॉस एल्डोल संघनन। जब एसिटाल्डिहाइड व फॉर्मेल्डिहाइड आपस में क्रिया करते हैं तब NaOH की प्रेजेंस में ही क्रिया करते हैं, तब जो रिएक्शन निकलकर सामने आती है वो कहलाती है क्रॉस एल्डोल संघनन। और देखेंगे जब बेंजाल्डिहाइड व एसिटाल्डिहाइड ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं, ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तब एक रिएक्शन निकलकर सामने आती है जो कहलाती है क्लाइजेन-स्मिथ संघनन। ये कहलाती है क्लाइजेन-स्मिथ संघनन। ये कहलाती है क्लाइजेन कंडेंसेशन। क्लाइजेन कंडेंसेशन, क्लाइजेन संघनन आप लिख लेंगे CLISEN, क्लाइजेन स्मिथ संघनन या क्लाइजेन संघनन। अब देखेंगे, देखिए 5 रिएक्शन तो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद ध्यान से देखेंगे, इसके बाद जब ये फॉर्मेल्डिहाइड यदि ये क्रिया करता है NaOH के साथ, यदि ये क्रिया करता है NaOH के साथ, तब पुनः एक रिएक्शन निकल करके सामने आती है जो कहलाती है कैनिजारो रिएक्शन। ये कहलाती है कैनिजारो रिएक्शन। ये कहलाती है कैनिजारो रिएक्शन। ये कहलाती है कैनिजारो रिएक्शन। अब देखेंगे आप इसके बाद, अब इसके अलावा इसके बाद यदि हमको एक रिएक्शन और है, जब एसीटोफिनोन C6H5COCH3, जब एसीटोफिनोन ये रिएक्शन करता है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ व अमोनिया के साथ, जब ये रिएक्शन करता है फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोफिनोन है, ये जब रिएक्शन करता है फॉर्मेल्डिहाइड व अमोनिया के साथ, जब रिएक्शन करता है फॉर्मेल्डिहाइड व अमोनिया के साथ, तब एक रिएक्शन निकल करके इन तीनों की क्रिया करने से रिएक्शन सामने आती है और ये कहलाती है मैनिच अभिक्रिया। ये कहलाती है मैनिच रिएक्शन। तो ध्यान रखें, मैं साइड में लिख रहा हूँ, ये है क्रॉस एल्डोल संघनन, ये है क्लाइजेन संघनन, ये है मैनिच रिएक्शन और ये है कैनिजारो रिएक्शन, ये एल्डोल बेंजोइन। अब देखेंगे सामने, देखिए एसिटाल्डिहाइड यदि हमें बनाना है तो हम एसिटाल्डिहाइड 2 तरह से बना सकते हैं। ध्यान से देखेंगे हम कैसे बना सकते हैं एसिटाल्डिहाइड को। इसे हम बना सकते हैं 2 तरह से। देखिए यदि हम एसिटाल्डिहाइड को बनाते हैं एसिल क्लोराइड CH3COCl और हम प्रवाहित करते हैं हाइड्रोजन गैस, तो ये अभिक्रिया कहलाती है रोजनमुंड अभिक्रिया। मैं ब्लू पेन से अभिक्रियाओं के नाम लिख रहा हूँ। ये अभिक्रिया कहलाती है रोजनमुंड अभिक्रिया, जो एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए प्रयुक्त होती हैं। इससे केवल एसिटाल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं। इसके अलावा बेंजाल्डिहाइड भी बनता है इससे। अब देखते हैं, इसके अलावा यदि हमने एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए प्रयोग किया है मेथिल साइनाइड का, यदि हमने प्रयोग किया है मेथिल साइनाइड का अपचयन हमने कराया है SnCl2HCl की प्रेजेंस में, तब ये रिएक्शन कहलाती है स्टीफन अभिक्रिया। तब ये रिएक्शन कहलाती है स्टीफन रिएक्शन। ये 2 और तैयार हुई। अब देखिए इसके बाद आती है बेंजाल्डिहाइड की बारी। अब देखिए यदि बेंजाल्डिहाइड, इसे बनाने के लिए भी 2 तरीके हैं।
इसे बनाने के भी दो तरीके हैं। देखिए, यदि हमने इसे बनाया है, यदि हमने इसे बनाया है बेंजीन, यदि हमने इसे बनाया है बेंजीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl की क्रिया द्वारा, बेंजीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl की क्रिया द्वारा, तब यह अभिक्रिया कहलाती है गाटरमान कोच अभिक्रिया। तब यह अभिक्रिया कहलाती है गाटरमान कोच रिएक्शन। तब यह रिएक्शन कहलाती है गाटरमान कोच रिएक्शन। यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, जब क्या है गाटरमान कोच अभिक्रिया। और यदि हमने इसको बनाने के लिए प्रयोग किया है किसका, टॉलुइन का, C6H5CH3, टॉलुइन व क्रोमिल क्लोराइड का, CrO2Cl2 का, तो ये रिएक्शन तब कहलाएगी इटार्ड अभिक्रिया। ये रिएक्शन कहलाएगी इटार्ड रिएक्शन। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि हमारी कुछ रंग कंप्लीट होती हैं। अब देखिए, इसके अलावा एसीटैल्डिहाइड जो है, जो एसीटैल्डिहाइड है, इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं के अंतर्गत ध्यान से देखते हैं। एसीटैल्डिहाइड जो है ये 3 प्रकार से क्रिया करता है। देखिए, एसीटैल्डिहाइड यदि आप इसका अपचयन कराते हैं, यदि आप इसका अपचयन कराते हैं, यदि आप इसका अपचयन कराते हैं 4 नवजात हाइड्रोजन रिएक्ट करेंगे इसमें अमलगमित जिंक अर्थात जिंक प्लस Hg के साथ, अमलगमित जिंक के साथ आप अपचयन कराते हैं एसीटैल्डिहाइड का, तो इसमें एल्केन फॉर्म होता है। इसमें बनता क्या है, एल्केन। इसमें एल्केन बनता है, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, एल्केन। ये आपको ध्यान रखना है, ये एल्केन बनता है इसमें। और रिएक्शन जो है ये कहलाती है क्लेमेंसन अपचयन, ये कहलाती है क्लेमेंसन रिडक्शन अपचयन। और यदि आप एसीटैल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं, यदि आप एसीटैल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ अर्थात NH2NH2 के साथ, यदि आप इसका अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, यदि आप इसका अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ H2N NH2, यदि आप अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, तब यह अभिक्रिया कहलाती है, इसमें भी एल्केन बनता है, इसमें भी एल्केन बनता है। रिएक्शन कहलाती है वोल्फ किस्नर अपचयन, वोल्फ किस्नर अपचयन। रिएक्शन कहलाती है वोल्फ किस्नर रिडक्शन अभिक्रिया। इसके बाद यदि आप एसीटैल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ अभिकृत कराते हैं एसीटैल्डिहाइड को, तब इसमें एस्टर बनता है, तब इसमें एस्टर बनता है। और ये रिएक्शन कहलाती है टिशेंको अभिक्रिया। ये अभिक्रिया कहलाती है टिशेंको अभिक्रिया, ये है टिशेंको रिएक्शन। अब यहाँ पर देखने वाली बात ये है, अब देखिए इसके बाद ये तो हो गया। इसी प्रकार से जो ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड है C6H5CHO, बेंजल्डिहाइड जो है यह C6H5CHO। अब इसकी एक रिएक्शन है मुख्य, देखिए बेंजल्डिहाइड जो है, तो बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन यदि आप कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ, CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में 180 डिग्री सेल्सियस पर, तो यह अभिक्रिया होती है पर्किन अभिक्रिया। यह अभिक्रिया कहलाती है पर्किन रिएक्शन। सॉरी, यहाँ पे ब्लैक से लिख देता, एल्यूमिनियम एथॉक्साइड AlO C2H5 का होल थ्राइस,
ऐसे यहाँ पर जो है जब क्रिया करता है ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये रिएक्शन करता है CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ, तब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पदार्थ बनता है सिनेमिक एसिड। यहाँ पर बनता है महत्वपूर्ण पदार्थ सिनेमिक एसिड C6H5CH डबल बॉन्ड CH COOH, और ये रिएक्शन कहलाती है पर्किन अभिक्रिया। ये रिएक्शन कहलाती है पर्किन रिएक्शन, पर्किन रिएक्शन। तो देखिए यहाँ तक हमारी काफ़ी कुछ कंप्लीट होती है। अब देखते हैं एक और पदार्थ यहाँ पर एसिटिक अम्ल। अब यदि आपको एसिटिक अम्ल बनाना है, ठीक है ना, और यदि एसिटिक अम्ल को आप बनाते हैं, यदि एसिटिक अम्ल को बनाने के लिए आप प्रयोग करते हैं किसका, एल्कीन का, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस जल का, तब ये रिएक्शन कहलाती कोच अभिक्रिया। इस रिएक्शन का नाम होता है कोच रिएक्शन। ये कहलाती है कोच रिएक्शन, ये कहलाती है कोच रिएक्शन। और देखिए एसिटिक अम्ल भी दो रिएक्शन देता है। कौन कौन सी देता है रिएक्शन, ये मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जब आप एसिटिक अम्ल की क्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह हैलोजन वाहक फास्फोरस आयोडीन के प्रेजेंस में कराते हैं क्लोरीन के साथ, अर्थात यहाँ पर हम रिएक्शन इसकी कराते हैं किसके साथ, क्लोरीन के साथ। सूर्य के प्रकाश या हैलोजन वाहक फास्फोरस की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ, तब यहाँ पर जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट बनता है आपका ट्राईक्लोरोएसिटिक अम्ल CCl3COOH, और ये रिएक्शन कहलाती HVZ रिएक्शन। ये कहलाती HVZ रिएक्शन, हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। इसके बाद यहीं पर यदि आप एसिटिक अम्ल की क्रिया कराते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ SaN⁻⁴ की प्रेजेंस में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तब यहाँ पर जो है ये क्रिया जब होती है हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, ध्यान से देखते हैं HN3, ये सूत्र होता है हाइड्रोजोइक अम्ल का। जब आप क्रिया कराते हैं इसकी हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ HN3 के साथ रिएक्शन कराते हैं, तब इसका नाम होता है स्मिट रिएक्शन। और इसमें जो बनता है मुख्य पदार्थ वो बनता है मेथिलेमीन, और इसका नाम होता है स्मिट अभिक्रिया, स्मिट अभिक्रिया। तो देखिए इस तरह से यदि आप देखें तो इस चार्ट के माध्यम से आप कॉपी में नोट कर लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। देखिए इस चार्ट के माध्यम से हमने काफ़ी कुछ रिएक्शन को कंप्लीट किया है। यदि हम देखें हमारी फर्स्ट रिएक्शन कंप्लीट होती है जिसमें हमने क्रमशः क्रिया कराई है इन तीनों की। यदि हम देखें ये जब हमने क्रिया कराई, ये अपना एसीटोफिनोन है, फॉर्मेल्डिहाइड व अमोनिया की, तब जो उत्पाद बना बीटा एमिनो कीटोन बनता है जो मैनिच क्षारक कहलाता है। ये रिएक्शन होती है मैनिच अभिक्रिया। एक कंप्लीट जब फॉर्मेल्डिहाइड का वजह करता है NaOH के साथ, जब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं सांद्र क्षार से NaOH के साथ, तब ये रिएक्शन होती है कैनजारो रिएक्शन। इसके बाद अब देखिए यदि हमको एसिटैल्डिहाइड को बनाना है, उसकी फॉर्मेशन करना है, तो हम दो तरह से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक तो कर सकते हैं रोजन-मून रिएक्शन द्वारा, जिसमें हम एसिड हैलाइड या एसिल क्लोराइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। दूसरा हम करते हैं स्टीफन अभिक्रिया द्वारा, जिसमें हम एल्किल साइनाइड का अपचयन कराते हैं स्टेनस व HCl की प्रेजेंस में, तब बनता है एसिटैल्डिहाइड। और जब दो एसिटैल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस से भाग लेते हैं और NaOH की प्रेजेंस में, तब उपस्थित NaOH की, तब जो है उस कंडीशन में से कहते हैं एल्डोल संघनन। यह कहलाता है एल्डोल संघनन। और जब एसिटैल्डिहाइड व फॉर्मेल्डिहाइड आपस में रिएक्शन करते हैं, तब कहलाती रिएक्शन क्रॉस एल्डोल संघनन। इसी प्रकार से जब दो बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल क्रिया करते हैं केशियन की प्रेजेंस में, तब एल्कोहलिक केशियन की प्रेजेंस में,
तब ये कहलाता है बेंजोइन संघनन। और जब बेंजाइल्डिहाइड व एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल क्रिया करते हैं आपस में, तब यह कहलाता है क्लाइजन संघनन। अब इसी प्रकार से यदि हम एसिटिक अम्ल को बनाते हैं एल्कीन एथिलीन कार्बन मोनोऑक्साइड H2O के द्वारा, तब इसमें कहलाती है कोच अभिक्रिया। एसिटिक अम्ल जो है ये जब क्रिया करता है फास्फोरिक बेंज में क्लोरीन के साथ, तब रिएक्शन कहलाती है HBZ रिएक्शन। जब ये क्रिया करता है HNO3 के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ और बनता है एल्किल साइनाइड, तब रिएक्शन होती है स्मिट अभिक्रिया। अब देखिए इसके बाद एसिटाल्डिहाइड की 3 अभिक्रियाएं हैं, ये 2 अपचयन अभिक्रियाएं हैं। ध्यान से देखते हैं क्लीमेंसन अपचयन कब होता है, जब अमलगमी जिंक के साथ इसका अपचयन कराते हैं, 4H के साथ रिएक्शन होती है। इसी प्रकार से जब इसको हाइड्रोजन से अपचित करते हैं, जब एसिटाल्डिहाइड का अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, बनता दोनों में एल्केन है, लेकिन ये कहलाती है वोल्फ किस्नर अपचयन। वहीं पर जब रिएक्शन कराते हैं हम एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ, तब एस्टर बनता है, रिएक्शन होती है टिसेंको अभिक्रिया। जब हम ये मेन रिएक्शन है, देखिए अधिकांश परीक्षा में आती है, जब हम बेंजाइल्डिहाइड की क्रिया कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, तब सिनेमिक एसिड बनता है और रिएक्शन होती है पर्किन अभिक्रिया। तो यदि हम देखें यहाँ पर तो हमारी कितनी अभिक्रियाएं कंप्लीट हो रही हैं, 1, यहाँ से हम गिने 1 2 3 4 5, 5 तो यहाँ पे हो गई, 6 7 8, 8 हो गई, 9 10 11 12 के बाद 13 14 15 16 और 17, लगभग 17 सेशन कंप्लीट होती है हमारी। तो इस तरह से अब हम इनको बारी बारी से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं, एक एक कर इसे आप निश्चित रूप से कॉपी में नोट कर लें। यह वीडियो निश्चित रूप से इसके द्वारा आप सभी अभिक्रियाओं को आसानी से याद रख पाएंगे। अब देखते हैं बारी बारी से सबको। हम सबसे पहली रिएक्शन जिस मैनिच अभिक्रिया को देखते हैं, यहीं पर मैं बना रहा हूँ, एक एक को करूँगा, आप कॉपी में नोट करेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, जैसा मैंने बताया कि जब इसमें एसीटोफिनोन ये पदार्थ होता है C6H5COCH3 एसीटोफिनोन, ये क्रिया करता है फॉर्मेल्डिहाइड को हम ले सकते हैं CH2O व अमोनिया के साथ योग अभिक्रिया है, तब सबका योग हो जाता है और बनता है C6H5CO के बाद H2 यानी CH2, यहाँ से H बाहर आता है, फिर CH2 के बाद यहाँ पर NH2, बाहर क्या निकलता है ध्यान से देखेंगे, इसमें जल बाहर निकलता है, एक H यहाँ का बाहर आया, एक यहाँ का, एक O प्लस H2O। और रिएक्शन का नाम मैं पहले बता चुका हूँ, रिएक्शन है मैनिच अभिक्रिया। ये मैनिच क्षारक कहलाता है। इसे बीटा एमिनो कीटोन भी पढ़ते हैं, इसे जो है तो बीटा एमिनो कीटोन भी पढ़ते हैं। अब इसके बाद हम सेकंड को कर रहे हैं, इसे मिटा रहे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जो सेकंड रिएक्शन है, जब फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया करता है NaOH के साथ, तब यह कहलाती है कैनियारो अभिक्रिया। देखेंगे ध्यान से, इसे मैं मिटा रहा हूँ। देखिए जब फॉर्मेल्डिहाइड क्रिया करता है NaOH के साथ, यहाँ पर आपको फॉर्मेल्डिहाइड के 2 मॉलिक्यूल लेने होंगे। जब रिएक्शन करता है सांद्र क्षार जैसे NaOH के साथ, तो क्रिया करने पर अम्ल का सोडियम लवण व एल्कोहल देता है। यहाँ पर क्या बनता है ध्यान से देखेंगे, एक बनेगा HCOONA जो कहलाता है सोडियम फॉर्मेट प्लस मेथिल एल्कोहल CH3OH, अम्ल का सोडियम लवण व एल्कोहल देता है ये। हाँ, ये रिएक्शन बेंजाइल्डिहाइड भी देता है। यानी यहाँ पर एक और रिएक्शन आप कॉपी में नोट कर लेंगे, फर्स्ट कॉपी नोट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ये रिएक्शन जो है ये बेंजाइल्डिहाइड भी देता है, अर्थात यदि हम यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लें C6H5CHO के और रिएक्शन कराएं NaOH के साथ, तो रिएक्शन कराने पर ये बनाता है C6H5COONA, इसे पढ़ते हैं सोडियम बेंजोएट प्लस C6H5
CH2OH बेंजील एल्कोहल। तो ये दोनों रिएक्शन जो आई थे ये दोनों है कैनिजारो रिएक्शन, ये दोनों कहलाती हैं कैनिजारो रिएक्शन। तैयार कर लेंगे, ये है कैनिजारो रिएक्शन। अब इसके बाद हम देखते हैं अन्य अभिक्रियाओं को। दो कंप्लीट हो गई, देखिए इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। इसके बाद हम पहले देखते हैं अब रोजनमुंड रिएक्शन को। बहुत ही सिंपल रिएक्शन है। देखिए इसमें क्या होता है, जब एसिड हैलाइड जैसे एसिटिल क्लोराइड, जब इससे हम बनाते हैं एसिटैल्डिहाइड, एसिटैल्ड की फॉर्मेशन होती है इससे। जब एसिटिल क्लोराइड के जाइलिन में बने विलयन में, जब एसिटिल क्लोराइड के जाइलिन में बने विलयन में पैलेडियम युक्त बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, तब एसिटैल्डिहाइड बनता है। CH3CHO बनता है, CH3CHO प्लस HCl। ये क्या कहलाती है, रोजनमुंड अभिक्रिया। देखिए एसिटैल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती है इससे। एक कंप्लीट हो गई। अब इसकी फॉर्मेशन हम कर सकते हैं स्टीफन अभिक्रिया द्वारा भी। देखिए इसके लिए इसे आप कॉपी नोट करेंगे। स्टीफन अभिक्रिया में हम बनाते हैं मेथिल साइनाइड से। ये है एल्किल साइनाइड या मेथिल साइनाइड हम लेते हैं। मेथिल साइनाइड का अपचयन कराते हैं, अपचयन कराते हैं SnCl2 प्लस HCl के द्वारा, SnCl2 प्लस HCl के द्वारा। तब पहले बनता है एल्डिमीन हाइड्रोक्लोराइड बनता है, CH3। ध्यान से देखेंगे, CH3CH, एक H आया C के साथ, डबल बॉन्ड NH, डबल बॉन्ड NH प्लस इंटू HCl, HCl आ जाएगा इंटू HCl। और इसके बाद जब से जल अपघटन, जब से जल कराते हैं तो जल अपघटन कराने पर बनता है एसिटैल्डिहाइड, CH3CHO बन जाता है, CH3CHO प्लस अमोनियम क्लोराइड। N के बाद 4 हाइड्रोजन हो गए, एक Cl हो गया, प्लस NH4Cl। तो देखिए ये कंप्लीट हो गई। अब देखिए इसके बाद हम चलते हैं एल्डोल कंडेंसेशन में। एल्डोल कंडेंसेशन को हम क्रॉस एल्डोल इसको हम करते हैं। ये दो कंप्लीट हो गए स्टीफन। अब इसके बाद देखिए इसको हम करेंगे क्रॉस एल्डोल को भी। यहाँ पर हम करते हैं एल्डोल संघनन। देखिए एल्डोल संघनन में क्या होता है, जब दो कार्बोनिल यौगिकों के समान या भिन्न अणुओं को हम रिएक्शन कराते हैं, हम यहाँ पर इस तरह से इसको लिखते हैं CH3CH डबल बॉन्ड O, 2 मॉलिक्यूल लेते हैं। जब समान या भिन्न कार्बोनिल यौगिकों के दो या अणुओं को तनुच्छार जैसे NaOH की प्रेजेंस में गर्म करते हैं, यहाँ पर कराते हैं हम पुनः एक अणु लेते हैं एसिटैल्डिहाइड का CH2CHO, इसे ऐसा लिखेंगे CH3CHO, ठीक है। और रिएक्शन कराते हैं NaOH की प्रेजेंस में, तनुच्छार की प्रेजेंस में। तब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि पूरा योग अभिक्रिया है। यहाँ पर बनता है CH3CH, ये OH यहाँ पर आ गया, OH के बाद CH2CHO, CH2CHO। ये हो गया एल्डोल कंडेंसेशन, ये है एल्डोल संघनन। यही पदार्थ कहलाता है एल्डोल, चूँकि इसमें एल्डिहाइड व एल्कोहल दोनों गुण होते हैं, ये कहलाता है एल्डोल। इसे इस तरह से लिख के बनाते हैं। अब क्रॉस एल्डोल में क्या होता है देखते हैं। देखिए हमने बताया था कि जो क्रॉस एल्डोल होता है, तो क्रॉस एल्डोल में हम क्रिया कराते हैं एसिटैल्डिहाइड व फॉर्मेल्डिहाइड। यदि आपके पास लिखा होगा आप देख सकते हैं, यहाँ पर आता है फॉर्मेल्डिहाइड, एक मॉलिक्यूल रहता है फॉर्मेल्डिहाइड, दूसरा मॉलिक्यूल होता है एसिटैल्डिहाइड। जब ये दोनों क्रिया करते हैं NaOH की प्रेजेंस में, तब यहाँ पर बनता है, इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइल्डिहाइड है और इसमें बनता है, ये है बीटा हाइड्रोक्सी प्रोपियोन एल्डिहाइड।
जैसे गर्म करते हैं जल का मालिक्यूल बाहर हो जाता है, बनता है क्रोटोन एल्डिहाइड। अब देखिए इसके बाद यहीं पर लिखा हुआ है एक रिएक्शन, अब मैं ऊपर से कुछ रिएक्शन मिटाता हूँ, वहाँ से कर रहा हूँ, देखेंगे आप। देखिए इसे कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए अब हमारे पास एक है क्लाइजन संघनन, जिसमें आपने देखा होगा, आपके चार्ट में होगा, इसके ऊपर लिखा था CH3CHO। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं तब बनता है सिनमेल्डिहाइड, और इसे पढ़ते हैं हम क्लाइजन संघनन। देखिए यहाँ पर ये रिएक्शन करता है C6, ये जो है यहाँ पर C6H5CHO, ये रिएक्शन करता है जब एसिटाल्डिहाइड के साथ, ये है CH3CHO। तब यहाँ पर जो है बनता है सिनमेल्डिहाइड। ये रिएक्शन भी NaOH की प्रेजेंस में ही होती है, और ये जो है इसमें बनता है सिनमेल्डिहाइड C6H5CH। CH के बाद H2O बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड CH-CHO, डबल बॉन्ड CH-CHO, इसे पढ़ते हैं सिनमेल्डिहाइड। ये सिनमेल्डिहाइड है प्लस H2O, और रिएक्शन का नाम है जैसा लिखा है क्लाइजन संघनन। ये कहलाता है क्लाइजन संघनन, आप लिख लेंगे। अब देखिए इसके बाद क्लाइजन के बाद यदि हम और देखें रिएक्शन को, सब कॉपी नोट करेंगे। इसके बाद अब चलते हैं हम, यदि हमें बेंजाल्डिहाइड को बनाना है तो बनाने के लिए दो रिएक्शन है। एक है गाडरमान-कोच रिएक्शन, जब हम इसको बनाते हैं बेंजीन पर कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के द्वारा, तब रिएक्शन कहलाती है गाडरमान-कोच रिएक्शन। बेंजीन पर क्रिया कराते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl प्रेजेंस रहता है, यह केवल जो है उपस्थित रहता है, और इसमें बन जाता है जब रिएक्शन कराते हैं बेंजीन की कार्बन मोनोऑक्साइड व HCl के साथ, तब बनता है बेंजाल्डिहाइड। यहाँ से क्या आएगा, तो हो जाएगा C6H5, वो यहाँ पे आ जाएगा CHO, बेंजाल्डिहाइड, और रिएक्शन कहलाएगी गाडरमान-कोच अभिक्रिया। इसी प्रकार से जब हम इसको बनाते हैं, जब हम बेंजाल्डिहाइड को बनाते हैं टॉलुइन के द्वारा, देखिए टॉलुइन C6H5CH3, जब टॉलुइन का ऑक्सीकरण हम कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुले हुए क्रोमिल क्लोराइड द्वारा, अर्थात CrO2Cl2, यह है क्रोमिल क्लोराइड। जब हम ऑक्सीकरण कराते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड में घुले हुए क्रोमिल क्लोराइड के द्वारा, तब इसमें जो है बनता है बेंजाल्डिहाइड। इसमें पहली बार तो क्रोमियम संकुल बनता है, वैसा होता है C6H5CH, CH के बाद ब्रैकेट OCrCl2OH का होल ट्वाइस, ये कहलाता है, यहाँ पर इसके 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं, ये कहलाता है क्रोमियम संकुल। और अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हैं, इसलिए अभी मैं इसको नहीं डिस्टर्ब कर रहा हूँ। और इसके बाद ये जलाभरण पर, ये जो है जलाभरण कराने पर जो है, तो ये देता है बेंजाल्डिहाइड, अर्थात C6H5CHO। तो ये दोनों रिएक्शन हो गई, इसे आप कॉपी में नोट कर लेंगे। अब चलते हैं इधर, देखिए इसके बाद देखिए यहाँ पर ये तीनों रिएक्शन जो है, यहाँ पर निश्चित रूप से लिखा था पहले से CH3CHO, इसकी रिएक्शन है। ये सभी रिएक्शन जो है कौन देता है, एसिटाल्डिहाइड देता है, या कीटोन देता है, कार्बोनिल कंपाउंड देते हैं। अब देखते हैं और इसे मिटाते हैं, जिसमें कार्बोनिल समूह होता है। अब देखिए यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड जब अपचयन कराते हैं अम्लगमित जिंक के साथ, और इसमें 4H की रिएक्शन होती है, तब यह कहलाता है क्लेमेंसन अपचयन। देखिए CH3CHO प्लस 4H और जिंक प्लस Hg, अम्लगमित जिंक के साथ जब एसिटाल्डिहाइड का अपचयन, मतलब एल्केन की फॉर्मेशन होती, तब जो ये अपना CH है, ये कार्बन है,
ये CH2 में अपचित हो जाता है और ये बनाता है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर बनेगा CH3, 2H आ गए, CH3 एल्केन बन गया प्लस एक O 2H H2O। ये कहलाता है क्लेमेंसन अपचयन, याद रखेंगे आप, क्लेमेंसन अपचयन। और वहीं पर जब इसका अपचयन आप कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, ये जो है CH3 CHO, इसका आप अपचयन कराते हैं हाइड्रोजन से, हम इस तरह से लिख लें, यदि CH3 CH डबल बॉन्ड O और क्रिया कराते हैं हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन NH2 NH2, तो हम यहाँ पर देखते हैं यहाँ से जल बाहर हो जाता है, H2O निकल जाता है बाहर और एक माध्यमिक पदार्थ पहले बनता है ये, और यहाँ से ये C जो है डबल बॉन्ड के साथ जुड़ता है NH2 और जब इसकी क्रिया कराते हैं KOH व एथिलीन ग्लाइकॉल, KOH व एथिलीन ग्लाइकॉल के साथ, तब ये जो है ये भी एल्केन बनाता है। ध्यान से देखेंगे CH3 है, CH 2H यहाँ पे आ जाएंगे, CH3 प्लस N2, तो यह क्या कहलाती है, तब उस कंडीशन में कहलाती है वोल्फ-किस्नर अपचयन। ये कहलाता है वोल्फ-किस्नर अपचयन। अब देखिए लास्ट है टिसेंको रिएक्शन। यहाँ पर देखेंगे टिसेंको रिएक्शन में एसिटाल्डिहाइड जब क्रिया करता है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ, तब एस्टर बनता है। देखिए एसिटाल्डिहाइड जब रिएक्शन करता है एल्यूमिनियम एथॉक्साइड के साथ, यहाँ पे आप 2 मॉलिक्यूल लेंगे, 2 मॉलिक्यूल आप लेंगे तो यहाँ पर एस्टर बनता है CH3 COO C2H5, और ये रिएक्शन जो है कहलाती है टिसेंको रिएक्शन। ये टिसेंको अभिक्रिया है। अब देखिए इसके बाद क्लाइजन भी हो गया, अब है बेंजोइन, गाटरमान, इटार्ड, ये सब कंप्लीट हैं। इसके बाद देखते हैं अब बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन में क्या होता है, अब मैं इसको मिटाता हूँ कुछ रिएक्शंस को, देखिए सब कॉपी में नोट कर लेंगे। देखिए जब आप बेंजाइलडिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स, जब बेंजाइलडिहाइड के 2 मॉलिक्यूल्स क्रिया करते हैं, इसको हम इस तरह से लिख लेंगे, ये एक मॉलिक्यूल हो गया, स्ट्रक्चर बना लेंगे। देखिए C6H5 CH डबल बॉन्ड प्लस H2 C6H5 CHO C6H5, ये जब क्रिया करते हैं एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में, ये जब क्रिया करते हैं एल्कोहली पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में, तब बेंजोइन बनता है। देखेंगे यहाँ से जो है, एक सेकेंड, HC डबल बॉन्ड O C6H5, ये जब क्रिया करते हैं पोटेशियम साइनाइड की प्रेजेंस में, तब इसमें बेंजोइन बनता है। देखिए कैसे बनता है बेंजोइन, C6H5 CH तो पहले से है, CH, ये OH C पर आ गया, OH, और C डबल बॉन्ड O C6H5, ये है बेंजोइन, ये कहलाता है बेंजोइन। तो ये रिएक्शन हो गई। इसके बाद है पर्किन रिएक्शन। देखिए ये कौन देता है, ये देता है बेंजाइलडिहाइड है, बेंजाइलडिहाइड ही देता है पर्किन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, देखिए जब बेंजाइलडिहाइड की क्रिया हम कराते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, CH3CO का होल ट्वाइस O, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में, सोडियम एसीटेट की प्रेजेंस में 180 डिग्री सेल्सियस पर, तब इसमें बनता है सिन्नैमिक अम्ल, तब बनता है सिन्नैमिक अम्ल। ध्यान से देखेंगे C6H5CH, यहाँ तक तो है डबल बॉन्ड CH, यहाँ CH आएगा, C डबल OH, ये कहलाता है सिन्नैमिक अम्ल। इसमें एसिटिक अम्ल भी बनता है प्लस CH3C डबल OH,
ये कहलाता है सिनेमिक अम्ल, ये कहलाता है सिनेमिक अम्ल। तो ध्यान रखेंगे रिएक्शन होती है परकीन अभिक्रिया, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है परकीन अभिक्रिया। कंप्लीट। इसके बाद ध्यान से देखते हैं, अब आता है अपना एसिटिक अम्ल। यदि आप एसिटिक अम्लों को बनाते हैं एथिलीन द्वारा, जब एथिलीन की क्रिया कराते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और जलवाष्प के साथ, जलवाष्प के साथ ये फास्फोरिक अम्ल की प्रेजेंस में कराते हैं और 4 डिग्री सेल्सियस पर, तब फास्फोरिक अम्ल की प्रेजेंस में कराते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पर H3PO4 की प्रेजेंस में, तब पूरा योग है इस पर भी और अपना बनता है थोड़ा इसमें याद रखो 3 कार्बन है, 1 2 3 कार्बन, तो इसमें बनता है प्रोपेनोइक अम्ल। देखेंगे CH2 है, एक H यहाँ आया CH3 के बाद CH2 COOH। तो इस तरह से ये प्रोपेनोइक अम्ल और रिएक्शन कहलाती है कोच अभिक्रिया। यह है कोच अभिक्रिया। अब देखिए एसिटिक अम्ल 2 रिएक्शन देता है, एसिटिक अम्ल जो है 2 रिएक्शन देता है। फर्स्ट रिएक्शन, यदि आप एसिटिक अम्ल की क्रिया जब कराते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में या हलन वाहक फास्फोरस आयोडीन के प्रेजेंस में क्लोरीन के साथ, तब इसका जो अल्फा हाइड्रोजन बाहर निकलता है और एक क्लोरीन यहाँ पे जुड़ता है। प्रतिस्थापन अल्फा हाइड्रोजन पर होता है, अर्थात यहाँ पर पहले बनता है CH2Cl COOH बनेगा। फिर जब पुनः क्रिया होगी, -HCl बाहर जाएगा। जब पुनः क्रिया होगी तब इस बार बनेगा, इस बार जो है CHCl2 COOH हो जाएगा। फिर से HCl बाहर निकलेगा, फिर से HCl बाहर निकलेगा और जब पुनः क्रिया होगी तब फिर से HCl बाहर निकलेगा और इस बार बन जाता है ट्राइक्लोरोएसिटिक अम्ल। और रिएक्शन का नाम जैसा आपको पता है HVZ रिएक्शन, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हेल-वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन कहलाती है। अब इसके बाद लास्ट रिएक्शन स्मिट अभिक्रिया। स्मिट अभिक्रिया है, ये लगभग 16-17 रिएक्शन है, 16-17 रिएक्शन है ये, इन्हें आप देख लेंगे। अब देखिए इसमें बनता है एल्किल साइनाइड। इसमें क्या होता है, जब आप एसिटिक अम्ल की क्रिया कराते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ, HN3 के साथ, हाइड्रोजोइक अम्ल के साथ कराते हैं सांद्र H2SO4 की प्रेजेंस में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस पर, तो इसमें एल्किल साइनाइड बनता है, अर्थात इसमें बनता है CH3NH2 बनता है, CH3NH2 प्लस CO2 प्लस N2। देखेंगे बैलेंस है कि नहीं। CH3NH2 हाइड्रोजन 3 1 4 1 5 3 2 5 CO2 और N2। देखिए तो ये रिएक्शन कहलाती है स्मिट अभिक्रिया। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने आपको मुख्य 16 अभिक्रियाओं को याद रखने के महत्वपूर्ण तरीके के बारे में बताया। निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और 1-2 बार से प्रैक्टिस करेंगे तो निश्चित रूप से आपसे इस एल्डिहाइड, कीटोन व कार्बोक्सिलिक एसिड की सभी रिएक्शन आप आसानी से कर पाएंगे। धन्यवाद।